गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है कि संचार के सिद्धांत और प्रक्रियाएं क्या हैं, किस प्रक्रियाओं पर, किस सिद्धांतों पर हमारा संचार कार्य करता है, जिससे हम दूसरे व्यक्ति से अपना एक तरीके से बातचीत करना, मैसेज को आदान प्रदान करना, अपने विचारों को व्यक्त करना दूसरे व्यक्ति के सामने जो है, आप संचार के द्वारा ही सारी चीज़ें आप लोग का ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर हम कोई अपना विचार किसी दूसरे व्यक्ति को अगर व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे कई सिद्धांत भी लागू होते हैं और उसकी कई प्रक्रियाएं भी जो है लागू होती हैं, जिस पे सिद्धांत अपना कार्य करता है। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत यही अध्ययन करने चल रहे हैं कि किस सिद्धांत और प्रक्रिया पर संचार कार्य करता है जो है, जिससे हमारे दूसरे व्यक्ति को मैसेज हो या क्या कहते हैं आचार विचार, दृश्य, चलचित्र जो हम दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं संचार के माध्यम से, उन्हें स्पष्ट समझ में आता है। तो वो अपने जो है क्वेश्चन मतलब प्रश्न का उत्तर किस तरीके देते हैं, वो सारी बातें आपके संचार के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर जो है एक तरीके से निर्भर होता है छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। संचार जिसे हम संप्रेषण भी कहते हैं, इसका दूसरा शब्द संचार का संप्रेषण होता है छात्रों, जिसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे संचार जिसे हम संप्रेषण भी कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच सूचनाओं का, विचारों का, भावनाओं का और संदेशों का आदान प्रदान होता है, उसे हम संचार या संप्रेषण कहते हैं छात्रों। ठीक है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि संचार तभी लागू हो सकता है, तभी इसका सिद्धांत जो है लागू हो सकता है, प्रक्रिया हो सकता है, जब दूसरा व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित हो, आपके जो है सूचनाओं, विचारों, भावनाओं और संदेशों का आदान प्रदान कर सके, तभी आपका संचार संभव हो सकता है। फिर उसके बाद यह मानव समाज का एक मूलभूत हिस्सा है और प्रभावी संचार व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है आपका संचार छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि संचार के सिद्धांत क्या हैं, किन किन सिद्धांतों पर हमारा संचार कार्य करता है। तो प्रभावी संचार के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है छात्रों। ठीक है, आइए बतलाते हैं किन किन सिद्धांतों पर संचार संप्रेषण कार्य अपना करता है जो है। स्पष्टता। ठीक है, स्पष्टता, आप अगर कोई भी अपने विचार या सूचनाओं को किसी दूसरे के व्यक्ति के पास अगर भेजते हैं तो वह शब्द में स्पष्टता होनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति उसे अच्छे से समझ सके जो है। तो संदेश स्पष्ट, सरल और समझने में आसान होने चाहिए। किसी भी तरह की अस्पष्टता या जटिलता से बचना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता संदेश के सही अर्थ को समझ सके। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा संदेश है, ठीक है, वह स्पष्ट और सरल और समझने योग्य होना चाहिए, तभी आपका संचार का सिद्धांत लागू हो सकता है। फिर उसके बाद आता है संक्षिप्तता जो है। ठीक है,
तो संदेश संक्षिप्तता और सटीक होने चाहिए। अनावश्यक विवरण या दोहराव से बचाव होना चाहिए या बचना चाहिए। संक्षिप्त संदेशों को समझना और याद रखना बहुत ही आसान होता है छात्रों, क्योंकि उसके शब्द छोटे होते हैं और लोगों को समझने में बड़ी आसानी होती है। फिर उसके बाद पूर्णता आता है छात्रों, जो सिद्धांत के अंतर्गत है, संचार के सिद्धांत के अंतर्गत है। तो संदेश में सभी आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी होनी चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य या विवरण छूटने पर गलतफहमी हो सकती है। तो इस वजह से जो आप संदेश दूसरे व्यक्ति के पास भेज रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो संदेश है वो पूर्णतः रूप से जो है स्पष्ट होना चाहिए। संदेश गलतफहमी का ना हो, जिससे दूसरा व्यक्ति उसे गलत समझ के प्रश्न का उत्तर सही न दे पाए। फिर आता है शिष्टता जो है, ठीक है। संचार विनम्र और सम्मानजनक होना चाहिए। इससे प्राप्तकर्ता के साथ अच्छे संबंध बनते हैं और संदेश को स्वीकार करने की संभावनाएं बढ़ती रहती हैं छात्रों, जो आपके संचार सिद्धांत के अंतर्गत ये प्रक्रिया कार्य अपना करता है जो है। फिर उसके बाद आता है सटीकता जो है, ठीक है। तो संदेश व्याकरणिक और वर्तनी की गलतियों से मुक्त होना चाहिए। गलतियां संचार की विश्वसनीयता को कम कर सकती है। फिर उसके बाद आता है विचारशीलता छात्रों। विचारशीलता आपकी किस तरीके संचार में कार्य करता है। संदेश प्राप्तकर्ता की पृष्ठभूमि, ज्ञान और भावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। इससे संदेश अधिक जो है प्रभावी होता है और सामने वाला जो व्यक्ति है आपके संदेश को बड़ी ही गंभीरता से उसे समझकर सही उत्तर आपको प्रदान करता है। फिर उसके बाद सक्रिय श्रवणता जो है, ठीक है। तो प्रभावी संचार केवल बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनने के बारे में भी है। सक्रिय रूप से सुनने और दूसरे के दृष्टिकोण को, विचारों और भावनाओं को समझने में मदद मिलती है, जहाँ पे आपके सक्रिय श्रवणता अपना कार्य करता है। उद्देश्य जो है केंद्रता, तो संचार का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। भेजने वाले को पता होना चाहिए कि वह क्या हासिल करना चाहता है और प्राप्तकर्ता को भी यह स्पष्ट होना चाहिए कि उससे क्या अपेक्षित किया जा रहा है। वो उस क्वेश्चन का, उस प्रश्न का क्या उत्तर की अपेक्षता या संभावना करता है कि हमें इस उत्तर की क्या जो है, प्रश्न की क्या उत्तर के जो है जानकारी हमें प्रदान होगी जो है। तो वहाँ पे उद्देश्य केंद्रता होना बहुत ही आवश्यक होता है संचार सिद्धांत के प्रक्रिया में जो है। फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि जो है, फीडबैक आपका छात्रों। संचार एक दूरदर्शी प्रक्रिया है। प्राप्तकर्ता से पुष्टि प्राप्त करना यह सुनिश्चित करता है कि संदेश सही ढंग से समझा गया है कि नहीं समझा गया है। तो आपको फीडबैक से ये जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। फिर आता है सेकेंड जो प्रोसेस है इसका, संचार की प्रक्रिया छात्रों जो है कि संचार की प्रक्रिया किन किन घटकों से होकर आती है। संचार की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें विभिन्न तत्व शामिल होते हैं छात्रों। पहला आपका आता है स्रोत, मतलब प्रेषक। संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व और चरण इस प्रकार से हैं। प्रेषक आपका जो सेंडर है, जो मैसेज को भेजता है। संचार की प्रक्रिया प्रेषक से शुरू होती है। यह वह व्यक्ति या श्रोता होता है जिसके पास एक विचार, सूचना और संदेश होता है, जिसे वह साझा करना चाहता है, मतलब दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहता है। फिर आता है विचार का निर्माण किस तरीके होता है। तो प्रेषक के मन में एक विचार या जानकारी उत्पन्न होती है जिसे वह संप्रेषित करना चाहता है। यह संचार का
प्रारंभिक बिंदु होता है छात्रों, क्योंकि जो प्रेषक आपका सेंडर है वो अपने मस्तिष्क में क्या विचार रखा हुआ है उसे संचार के माध्यम से वह दूसरे व्यक्ति के पास, मतलब विचार का निर्माण करके वह दूसरे व्यक्ति के पास अपनी जो है प्रश्न को भेजता है। तो उधर से उसे जो है जो प्राप्त करता है वह उस प्रश्न का उत्तर जो है सही तरीके से जो सेंडर है जो है मतलब जो प्रेषक है वो जो है उसके पास उस उत्तर को भेजकर उसे समझाता है कि आपने क्या हमसे पूछा है। ठीक है, तो संचार का यह प्रक्रिया है छात्रों। फिर उसके बाद आता है कूटलेखन इनकोडिंग जो है। प्रेषक अपने विचार या संदेश को एक ऐसे रूप में बदलता है जिसे प्राप्तकर्ता समझ सके। इसमें शब्दों, संकेतों, प्रतीकों, हाव भाव, चित्र आदि का उपयोग करके संदेश को तैयार करना शामिल होता है। कूटलेखन का मतलब यह है छात्रों इनकोडिंग का कि जो आप मैसेज दूसरे व्यक्ति को कर रहे हैं तो वहाँ पे उस मैसेज में आप किस तरीके अपने विचारों को व्यक्त किया है, हाव भाव को व्यक्त किया है, चलचित्र को कैसे आपने व्यक्त किया है, वो आपको जो है कूटलेखन इनकोडिंग में आपको करना होगा। तब आप उस संदेश को दूसरे व्यक्ति के पास आप भेज सकते हैं। फिर आपका संदेश है, मैसेज है। कूटलेखित विचार ही संदेश कहलाता है। यह वह सामग्री है जिसे प्रेषक प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है, चाहे वह मौखिक हो या लिखित हो या दृश्य या गैर मौखिक रूप में हो। वहाँ पे इस संदेश को जो है मैसेज संचार के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पास वह भेजता है। फिर उसके बाद माध्यम और चैनल। ठीक है, माध्यम क्या होना चाहिए, आप अपने मैसेज को किस तरीके भेजते हैं, उसमें माध्यम क्या होना चाहिए। संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके या माध्यम का उपयोग किया जाता है उसे हम चैनल कहते हैं, माध्यम कहते हैं छात्रों। उदाहरण के लिए आमने सामने बातचीत जो एक संचार का माध्यम है, टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया, पत्र हो गया, रेडियो, टीवी आदि जो है आप संचार का माध्यम है, चैनल है जिसके द्वारा आप अपने मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक जो है जानकारी को प्रदान करते हैं या वह प्राप्त करता है। फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता रिसीवर जो है, यह वह व्यक्ति है जो समूह में होता है जिसे संदेश को भेजा जाता है, जो उस मैसेज को, वो संदेश को प्राप्त करता है और उसका सही उत्तर को साझा करता है। फिर उसके बाद विकूटलेखन डिकोडिंग जो है, प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करता है और उसे समझने के लिए उसका विश्लेषण करता है। इसमें कूटलेखित संदेश को उसके मूल अर्थ में बदलना शामिल होता है छात्रों जो है। फिर आता है प्रतिपुष्टि और फीडबैक जो है। अगर आप कोई भी मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति के पास अगर भेज रहे हैं छात्रों जो है, तो उसकी जो है प्रतिपुष्टि और फीडबैक आना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो मैसेज हमने भेजा है वह व्यक्ति उस मैसेज को क्या समझा, क्या विचार किया, उसका क्या हाव भाव है। वह फीडबैक को जो है जिस व्यक्ति ने मैसेज को भेजा है वह मैसेज वह तुरंत उस रिसीवर को भेजता है कि हम आपके मैसेज का यह मतलब का उत्तर हम आपको भेज रहे हैं। ठीक है, तो विकूटलेखन के बाद प्राप्तकर्ता संदेश के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यह प्रतिक्रिया प्रेषक को यह बताती है कि संदेश को सही ढंग से समझना गया है। प्रतिपुष्टि मौखिक हो, लिखित हो या गैर मौखिक हो सकती है। प्रतिपुष्टि के बिना संचार प्रक्रिया अधूरी रहती है छात्रों जो है। अगर किसी भी मैसेज का अगर फीडबैक नहीं आता है, प्रतिपुष्टि नहीं आता है छात्रों जो है, तो वह संचार का माध्यम वहाँ पे गलत होता है। ठीक है, फिर आता है कि शोर और बाधा। ठीक है, तो संचार प्रक्रिया में कोई भी बाधा जो संदेश के प्रवाह को बाधित करती है या उसके अर्थ को विकृत करती है उसे हम शोर कहते हैं। जिसमें हमारा जो मैसेज है, जो हमारा सेंडर जो भेजता है, अगर वहाँ पे शोर और नॉइज है तो वह सही तरीके से मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक भेज नहीं सकता है।
फिर आता है संचार प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन से घटक शामिल हैं। जो पहला आपका है श्रोता, दूसरा आपका है इनकोडिंग, तीसरा आपका है संदेश, चौथा आपका है मार्ग, फिर आता है पांचवा डिकोडिंग, फिर प्राप्तकर्ता, फिर फीडबैक, उसके बाद शोरगुल जो है। ये आपका संचार प्रक्रिया का घटक है जो संगठक होके जो है इस संचार प्रक्रिया को या कार्य को पूरा करता है छात्रों। फिर उसके बाद संचार के मार्ग या नेटवर्क किस तरीके किया जाता है, चैनल्स ऑफ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके किया जाता है। संचार के मार्ग दो प्रकार से होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। संचार का औपचारिक मार्ग प्रबंधन द्वारा आधिकारिक सूचना को भेजने के लिए सोचे समझे और तौर पर स्थापित किया गया होता है। फिर औपचारिक संचार नेटवर्कों के संचार लोकप्रिय प्रकार है, जैसे श्रृंखला हो गया, तारा हो गया, वृत्त हो गया, और सर्व संचार मार्ग ही जो है आपके औपचारिक संचार का माध्यम होता है। श्रृंखला नेटवर्क आता है छात्रों। इस प्रक्रिया में क्या होता है, किस तरीके आप संदेश को नेटवर्कों के माध्यम से श्रृंखला के द्वारा भेजते हैं। एक सूचना संदेश एक उचनी चक्रमिक निर्देश श्रृंखला में केवल ऊपर या नीचे जा सकते हैं। श्रृंखला नेटवर्क संगठन में औपचारिक निर्देश श्रृंखला को कठोरता के साथ लागू करता है। फिर उसके बाद नेटवर्क आपका आता है कि अंतर्गत सूचना संदेश एक नेता अर्थात केंद्रित बिंदु के माध्यम से समूह सदस्यों के बीच जो है उस नेटवर्क को प्रभावित किया जाता है, उस संचार को भेजा जाता है। समूह सदस्य एक दूसरे के साथ सीधे संचार नहीं स्थापित कर सकते, बल्कि केंद्रीय नाली के रूप में उन्हें नेता पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर तीसरा आपका आता है वृत्त नेटवर्क जो है के अंतर्गत समूह सदस्य सिर्फ पड़ोसी सदस्य से ही बात कर सकते हैं। सूचना और संदेश समूह सदस्यों के बीच पार्थिव रूप से भेजे जाते हैं। सर्व संचार मार्गी नेटवर्क जो है के अंतर्गत किसी समूह के सभी सदस्य एक दूसरे से सक्रिय तौर पर मुक्त रूप में बात कर सकते हैं, जो आपके नेटवर्क संचार के नेटवर्क के माध्यम से ये प्रक्रियाएं हो सकती हैं छात्रों। तो आपको छात्रों हमने इस टॉपिक में संचार के सिद्धांत और प्रक्रिया का जो है आपका वर्णन किया गया, आपको समझाया गया, और आप इसे जो है एक जो है सरसरी निगाह से देख के आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप हल कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।